नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्यूशंस बताए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या कहती है? इन बिलो फिगर ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that ABD triangle is similar to ECF. तो हमें ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसकी दो साइडें ए बी और ए सी क्या हैं? बराबर हैं, और सी बी लाइन एक्सटेंडेड है ई पॉइंट तक, सच दैट ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। दो परपेंडिकुलर गिवन है हमें। दो परपेंडिकुलर कौन से? ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, और सी बी जो लाइन है एक्सटेंडेड कहाँ तक है? ई पॉइंट तक एक्सटेंडेड है। क्योंकि अब इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका? क्योंकि इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दो साइड्स इक्वल गिवन है, तो आपको आइसोस्केल में ये प्रॉपर्टी, अगर आपको पता है कि अगर दो साइड्स इक्वल गिवन है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल ए बी के अपोजिट एंगल सी और साइड ए बी के अपोजिट एंगल सी और साइड ए सी के अपोजिट एंगल बी, दोनों एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आइसोस्केल में जो तो दो साइड्स इक्वल होती हैं, उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल साइड ए बी के अपोजिट एंगल सी, साइड ए सी के अपोजिट एंगल बी क्या है? इक्वल हैं। तो एक एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। एंगल बी जो है वो ए बी सी का भी है और ए बी डी का भी एंगल बी है। ऐसी जो एंगल सी है वो एंगल ट्रायंगल ए बी सी का भी एंगल है और ट्रायंगल ई सी एफ का भी एंगल है। तो कहने का मतलब ये कि ट्रायंगल ए बी डी का एंगल बी और ट्रायंगल ई सी एफ का एंगल सी क्या है? दोनों इक्वल हैं। और दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है? ए डी बी और ई एफ सी भी इक्वल हैं। क्यों है? दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं एंगल, क्योंकि ये क्या है? दोनों ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी है। आपको पता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बी सी और ए सी के ऊपर, तो दो एंगल आपके इक्वल निकल गए, एक एंगल बी एंगल सी और एक एंगल डी एंगल एफ के इक्वल निकल गया। तो दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड भी एंगल क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो बाय एंगल एंगल एंगल, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे आपके। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। Since AB is equal to AC and triangle is isosceles, therefore angle B is equal to angle C. एंगल B को और कैसे लिख सकते हैं? ABD एंगल is equal to ECF। तो ये एंगल B एंगल C के इक्वलेंट हो गया। और दूसरा एंगल कौन सा है? ADB is equal to एंगल EFC, ये भी इक्वल है। क्यों है? दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। देयरफॉर ABD इज सिमिलर टू ECF बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। आई होप दोस्तों आपको इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा कि एक तो हमें दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके जो साइड्स के अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल मिल जाएंगे और दो 90 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे इक्वल। तो इससे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ई सी एफ का। इसके सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन में आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना वो डाउट भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, क्या स्टेटमेंट है? साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन PM of triangle PQR. Show that ABC is similar to PQR. तो साइड AB और BC
पी क्यू और क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और ए डी जो मीडियन है वो पी एम मीडियन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस हैं ये क्या है, सेम रेशियो बनाते हैं। यानी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो और मीडियन की जो मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस जो हैं दो ट्राइंगल के ए बी सी और पी क्यू आर के, वो सेम रेशियो बना रहे हैं, ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी ट्राइंगल को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। क्योंकि ये ए डी मीडियन है तो बी सी लाइन को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसे पी एम मीडियन है तो क्यू आर को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ये आपका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी डी और पी क्यू एम ट्राइंगल को सिमिलर डिक्लेयर करना है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ए बी डी ट्राइंगल को पी क्यू एम के साथ सिमिलर डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, बी सी की वैल्यू क्या है, टू बी डी है, टू ट्वाइस ऑफ बी डी है। बी सी किसके इक्वलेंट है, ट्वाइस ऑफ बी डी या ट्वाइस ऑफ सी डी के इक्वलेंट है। सी डी हमें चाहिए नहीं, हमें तो बी डी चाहिए, क्योंकि हमें ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर डिक्लेयर करना है। तो बी सी किसके इक्वलेंट है, ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर किसके इक्वलेंट है, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो इस बी सी और क्यू आर की वैल्यू इस रेशियो में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू क्या है, टू ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ क्यू एम है, सॉरी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है, बी डी ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। टू से कैंसिल हो गया, रेशियो क्या बन गई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो अगर तीनों साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, अगर तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी डी की और पी क्यू एम की सेम रेशियो इक्वल है, सभी की साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम। तो साइड्स हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू एम के साथ सेम रेशियो बना रही है, तो ये ट्राइंगल जो ए बी डी है वो पी क्यू एम के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू। अगर सिमिलर है तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल डी एम के बराबर होगा, और ये जो एक बी ए डी एंगल है वो क्यू पी एम के बराबर होगा। लेकिन हमें एंगल बी ए डी और डी एंगल और पी क्यू पी एम और एम एंगल नहीं चाहिए, हमें तो बी और क्यू एंगल ही चाहिए। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। अब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। अब आपको कंसीडर करना है ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। इस जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, उनको कंसीडर करना है। उसमें एक एंगल बी क्यू के बराबर है और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है। तो एक एंगल निकल गया इक्वल बी इक्वल टू क्यू निकल गया, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है। तो ये गिवन है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो दो साइड्स के बीच में ए बी और बी सी साइड के बीच में बी एंगल और पी क्यू और क्यू आर साइड के बीच में क्यू एंगल, क्या कह रहा हूँ, ए बी और बी सी साइड के बीच में एंगल बी और पी क्यू और क्यू आर साइड के एंगल के बीच में एंगल क्यू इक्वल है, एंगल इक्वल है। तो ये ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड के थ्रू क्या हो जाएंगे, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर इक्वल सिमिलर हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. तो D एक पॉइंट है BC लाइन के ऊपर। वो जो पॉइंट है तो वो पॉइंट इस हिसाब से लिया गया है कि एंगल BAC जो है एंगल ADC के बराबर है। ये पॉइंट इस हिसाब से लिया गया है कि ये जो मेजर है ए एंगल का BAC किसके बराबर है, ADC के बराबर है। तो अगर ये तो हमें गिवन है कि ये दो एंगल बराबर है। अब हमें BAC ट्रायंगल को ट्रायंगल ADC के सिमिलर प्रूव करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, BAC ट्रायंगल को ADC ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर करना बहुत आसान है। एंगल A जो है एंगल D के बराबर है और C कॉमन है, तो दो एंगल तो इसके बराबर है। दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इसका सिमिलर प्रूव करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो रेशियो लेनी है वो थोड़ा सा ध्यान से लेनी है। तो आइए देखते हैं इसका कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ADC एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है। ये तो पता ही है, दोनों ट्राइंगल में C आ रहा है तो C कॉमन है। और ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू ADC ये हमें गिवन है, ये गिवन है और ये बराबर है। तो दो एंगल बराबर निकल गए हैं, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ADC। तो ये BAC ADC के सिमिलर हो गया है। अब अगर ये सिमिलर है तो ये जो रेशियो है CA अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन CA, तो ये इफ दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये रेशियो कैसे कंसिडर करनी है, CA अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन CA। अगर आप एक ही डायग्राम में इसको कंसिडर फाइंड आउट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने ये ट्राइंगल BAC और ADC को क्या कर दिया है, सेपरेट आउट कर दिया। कैसे सेपरेट आउट किया है मैंने, जैसे सपोज ये तो ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC और ये ADC, BAC और ADC ये बना हुआ है एक ही ट्रायंगल के अंदर, दो ट्रायंगल है। तो एक तो BAC तो ये बन जाएगा BAC, और ADC को सेपरेट आउट करेंगे तो ये ADC बन गया है। अब ये जो ADC है, A एंगल ऊपर है तो D को भी ऊपर ही लेके आना है। तो पहले इसको फ्लिप कर देना है ऐसे, जैसे मैं आपको ये इशारे से बता रहा हूँ, आपको ये ट्रायंगल फ्लिप कर देना है। तो फ्लिप करेंगे तो इस शेप में बन जाएगा कुछ। तो AC तो वही लाइन है, लेकिन D ऊपर चला गया फ्लिप होके, तो ये D ऊपर आ गया। फिर उसके बाद AC को, फिर इस ट्रायंगल को ऐसे नीचे ले आना है, बिल्कुल AC को बेस बना देना है। AC को मैं क्या कह रहा हूँ, बेस बना देना है। तो ये AC बेस बन गया और D एंगल ऊपर आ गया। अब इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की रेशियोज अगर आप कंसीडर करते हैं तो रेशियो क्या बनेगी, AC अपॉन DC या CD कह लीजिए या DC कह लीजिए इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो यही रेशियो है। CA कह लीजिए या AC कह लीजिए, एक ही बात है। CA अपॉन CD इज इक्वल टू BC अपॉन CA इज इक्वल टू BC अपॉन CA। तो ये रेशियो बन गई है, और इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो CA स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA इंटू CA इज इक्वल टू CD अपॉन BC इज इक्वल, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD बन जाएगी। तो ये हमें प्रूव करना था दोस्तों।
तो इसमें सिमिलर प्रूव करना तो आसान है, लेकिन ये जो रेशियो लेना है, कैसे साइड्स को कंसिडर करना है, वो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया है कि आपने ए बी सी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल कैसे सेपरेट आउट करके दोनों की साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या करनी है, रेशियो लेनी है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका 13 क्वेश्चन में या 11 या 12 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।